मऊगंज जिले के सरदमन गांव में खनन और क्रेशर गतिविधियों को लेकर आदिवासी ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद प्रशासन हरकत में आया है। मीडिया में मामला प्रमुखता से सामने आने के बाद कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक अधिकारियों की टीम के साथ गांव पहुंचे तथा ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें अब आश्वासन नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई की उम्मीद है। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में संचालित खनन और क्रेशर गतिविधियों से जंगल, जमीन और पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। उनका कहना है कि जिन प्राकृतिक संसाधनों के सहारे उनका जीवन चलता था, वे लगातार प्रभावित हो रहे हैं, जिससे उनके सामने आजीविका और भविष्य का संकट खड़ा हो गया है। आजुए भा 12 बजे दिन खाना खा के बैठे ना इतना पत्थर थाली में दे दिया दूर दूर पर खाना तो खाए लायक बचबे न होई। हाँ, कहाँ खाना खाए के वैसा कर गया रहन मऊगंज। हाँ। भूखा गया रहा। आप लोगों ने पुलिस से शिकायत की? हाँ। पुलिस यहाँ पिपराही के चौकी का आवा था तो धई के हाथ पकड़ा था। हाथ काहे पकड़ा था? अब काहे पकड़ा था? घूस खाते हैं तो पकड़बे न करही। तो हाथ में पकड़ा था कि कुछ कहता हुआ? कहा था आपका कहीं के हटा। मामला सामने आने के बाद कलेक्टर संजय कुमार जैन एवं पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार जैन गांव पहुंचे और ग्रामीणों से चर्चा कर निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। अधिकारियों के दौरे के दौरान ग्रामीणों विशेषकर महिलाओं ने अपनी समस्याएं और आशंकाएं खुलकर रखी। महिलाओं का कहना है कि वे लंबे समय से शिकायतें कर रही हैं, लेकिन अब तक उन्हें केवल आश्वासन ही मिले हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने मामले को और चर्चा में ला दिया। ग्रामीणों का दावा है कि वीडियो में हथियारों के साथ धमकी दी जा रही है। हालांकि इस संबंध में प्रशासन द्वारा जांच की बात कही गई है। वहीं सिद्ध विनायक क्रेशर प्रबंधन ने ग्रामीणों के आरोपों को निराधार बताया और प्रबंधन का कहना है कि रास्ते का निर्माण ग्रामीणों की सहमत से किया गया है तथा प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है। साथ ही सुरक्षा कारणों से लाइसेंसी हथियार रखने की भी बात कही गई है। नहीं, कोई जबरन रास्ता नहीं है जी, सबकी सहमति से रहता है। जिसमें जगजीवन जी उनके परिवार से है, वो हमसे मासिक मानदेय लेते हैं उस रास्ते के नाम से और वो हर महीने प्लांट से अपने आके लेके जाते हैं। लेकिन एक वीडियो वायरल हो रहा है बंदूक का जी वो अपनी सुरक्षा के लिए थी, क्योंकि पिछले साल सितंबर में ही हमारे साथ एक हादसा हो गया था। प्लांट पे कुछ उपद्रवियों ने आग लगा दी थी, चीजें खराब हो गई थी, मेरे स्टाफ के साथ भी चोट लगी थी, जान आने का उनके ऊपर मरने की स्थिति में आ गए थे। तो उसके लिए एवज में हम अपनी सुरक्षा के लिए उसको रखते हैं। फिलहाल प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। आप सभी की निगाहें जांच के परिणाम और प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी है। इसमें बेसिकली 3 मुद्दे थे। एक तो रास्ता का विवाद था कि प्राइवेट भूमि से जो रास्ता इनका ट्रक वगैरह निकलते हैं, तो उसका एक इशू था। दूसरा था कि माइन जो हो रही है उसमें ब्लास्टिंग का इशू है कि इनके घरों में पत्थर पड़ते हैं, इससे जानमाल की हानि होने की संभावना बनी रहती है। तीसरा ये है कि जो स्वीकृत खदान क्षेत्र है उससे ज्यादा में इनका उत्खनन हो रहा है। तो हमने इसमें तीनों में, एक तो रास्ता का तो चूंकि इनका पर्सनल मैटर है 2 पक्षों के बीच का, तो उसमें हमने बताया है कि जो आपस में एग्रीमेंट करें और दोनों पक्ष स्वतंत्र हैं कि एग्रीमेंट करने के लिए, अगर वो तैयार हैं तो वो एग्रीमेंट करके रास्ता वो करेंगे। और पहले व्यवस्था के लिए हमने तहसीलदार और एसडीएम को निर्देशित किया है कि वो रास्ता, जो प्रचलित रास्ता पुराना रास्ता था उसको देखें और अगर वो रास्ता निकलने लायक होगा तो उसको पहचान करके उसमें सुगम यातायात का व्यवस्था करें। दूसरा जो अवैध उत्खनन वाला है उसमें एसडीएम की एक टीम, एसडीएम माइनिंग डिपार्टमेंट और पुलिस की हम टीम बना के पूरा स्वीकृत क्षेत्र से पूरा हम नब्बाई कराएंगे, उसका देखेंगे। अगर कहीं अवैध उत्खनन जैसा इशू आया तो हम उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे, जुर्माना लगाएंगे। सरदमन के आदिवासी परिवारों का कहना है कि उन्हें रिपोर्ट नहीं बल्कि ऐसा न्याय चाहिए जो उनकी जमीन, जंगल और भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। कलेक्टर साहब आए थे, अपने हिसाब से कार्रवाई सामने देख क्या बोले कलेक्टर साहब? कलेक्टर साहब बोले कि एग्री होते हैं तो ठीक है। तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब को बोले रास्ता के लिए कि इसकी निराकरण करो। और जो ब्लास्टिंग होती है तो वो बोले कि देखो लो अपने हिसाब से एसडीएम साहब। मतलब आप कार्रवाई से संतुष्ट हैं क्या? अभी नहीं, जब तक कार्रवाई पूरी नहीं हमें स्पष्टीकरण नहीं हो सकता है तब तक मैं नहीं। आप लोगों को बंदूक किसने दिखाया? बंदूक चिंटू। क्यों दिखाए? जब बोलते हैं तो बंदूक दिखाता है तो हम लोग क्या करें, हम लोग के पास कोई सहारा नहीं है।